बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफ़हीम अबारत का पैसेज नंबर 1 है, पैरा नंबर 1 है। ये अबारत दी हुई है, इसको आपने समझना है। ये इसलिए देता है कि स्टूडेंट कितना अंडरस्टैंड कर लेता है, कितना समझ उसको आ जाता है। इसकी मैंने आपको इंग्लिश पढ़ा दी है, आपको इंग्लिश आ गई। जब इंग्लिश आ जाती इसका मतलब है तफ़हीम हो गया, आपको जो है ना समझ आ गई है, आप अंडरस्टैंड कर गए हैं। फिर आपने इसके जो है ना क्वेश्चन दिए होते हैं और आंसर उसके आपने ढूंढने होते हैं, याद नहीं करने होते, ढूंढने होते हैं, थोड़े से आपने चेंज करने हैं। देखें पहला सवाल है, जब मैंने आपको इसकी ट्रांसलेशन करवा दी है, पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द वुल्फ वंडर अबाउट। अब इसके आपको मीनिंग तो आते हैं, सारा साल आपने किए अभी मीनिंग हुए हैं, ये तो आपको आते हैं ना भाई। हाँ, व्हाई डिड द वुल्फ वंडर अबाउट। वंडर का क्या मतलब है अभी बताओ फिर? घूमता रहा, इधर उधर जाता रहा। अबाउट, वंडर अबाउट, भेड़िया इधर उधर क्यों घूमता रहा। आपने पैसेज पढ़ा है, वन डे द वुल्फ फेल्ट वेरी हंग्री, ही वंडर्ड हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड। कोई कहते हैं जी यहाँ से शुरू करना है, ये मुकम्मल लिख देना, नहीं, यहाँ से आपने शुरू करना है। ही वंडर्ड हियर एंड देयर, इधर उधर गया, इनमें सर्च ऑफ फूड, खुराक की तलाश में, बस इतना आपने लिखना है। देखिए भी उसने जवाब में भी इतना, द वुल्फ वंडर्ड अबाउट इन सर्च ऑफ फूड। हाँ जी, आपने यही लिख देना है, इधर से उधर खुराक की तलाश में गया। अब उसके बाद दूसरा सवाल है, डिड ही फाइंड, क्या उसको मिल गया, एनीथिंग टू ईट, क्या उससे खाने के लिए कुछ मिला। अब देखो इसमें है ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट। अच्छा, उस बात, वो बात सच साबित होगी ना कि यहाँ से जी पूरा फिक्रा लिखना है, सेंटेंस नहीं। मैंने कहा जितना जवाब बनता हो उतना लिखना है। अगर हम इसके इतना लिख देते, सेंटेंस तक लिख देते जहाँ फिक्रा एंड होता है, फुल स्टॉप लगा है, तो ये आपका गलत हो जाना था, सही नहीं होना था। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, बट ही कुड नॉट, बट भी नहीं लगाना, आपने ही लगाना है। अगर बट लगाएंगे ना, इसका मतलब है पिछली बात लिखनी पड़ेगी, कोई बात, लेकिन इधर उधर गया लेकिन, तो ये लेकिन वाली बात ही नहीं, आपने लिखना यहाँ से ही कुड नॉट, वो ना, फाइंड तलाश कर सका, एनीथिंग कोई चीज़, टू ईट खाने के लिए, वो खाने के लिए कोई चीज़ तलाश ना कर सका। उसके बाद आगे क्वेश्चन है जी, डिड ही फाइंड हो गया। दूसरा, तीसरा जी, वाई वाज, क्यों था, द वुल्फ भेड़िया, हेल्पलेस, बेबस क्यों हो गया। अच्छा, भेड़िया बेबस क्यों हो गया। अब देखो, जब वो देखो हम पढ़ते हैं, वो भेड़ खाना चाहता था, उसने एक रेवड़ देखा भेड़ों का जो चर रही थी, वो खाना चाहता था, लेकिन वो हिफाजत की जा रही थी, उनकी शिकारी कुत्ता हिफाजत कर रहा था, इसलिए वो बेबस हो गया था। ठीक है, अब आपने भला क्या लिखना है, बर्ड से आगे लिखना। हाँ, बर्ड से आगे नहीं लिखना, यहाँ से आपने ये फाउंड हिमसेल्फ हेल्पलेस, अपने आप को बेबस पाया, ये है। द वुल्फ, भेड़िए ने, एक तो ये लिखना है फिक्रा, द वुल्फ भेड़िए ने फाउंड पाया, हिमसेल्फ हेल्पलेस, अपने आप को बेबस पाया। फिर आपने लिखना है बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हंड है, शिकारी कुत्ता, बिकॉज क्योंकि देवर वो थी, ये वाला देवर वो थी, गार्डिड उनकी हिफाजत हो रही थी, बाय हंड शिकारी कुत्ते से। द शीपर्ड, सन भी लिख देना, वाज आल्सो, वो भी टेंडिंग रखवाली कर रहा था, द फ्लोक, रेवड़ की, विजिलेंटली, बड़ी ही कड़ी निगरानी से, एक्टिव होके, चुस्त होके काम कर रहा था। अगर आपने जो है ना द फ्लोक, फिर एक और चेंज आप कर सकते हैं, द वुल्फ फाउंड हिमसेल्फ हेल्पलेस, भेड़िए ने अपने आप को बेबस पाया। अब एज, जैसा कि, द फ्लोक, फिर फ्लोक लिख देना, जो फ्लोक था, आ की जगह दा लिखना है क्योंकि पहले जिक्र हो चुका है। द फ्लोक वाज गार्डिड, यहाँ दे की जगह आपने फ्लोक लिख देना है। तो जब फ्लोक वाज लिखेंगे, कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ आपने वाज को जो है ना वर्ग को वाज बना देना है, बिकॉज क्योंकि फ्लोक वाज गार्डिड बाय हंड, ये वाला लिखना है आपने। आगे समझिए सवाल की भी, कहाँ से लिखना है, देखिए कहाँ से लिखना है। पहले तो आपने ये लिख देना फिक्रा कि बेबस हो गया। अच्छा, द वुल्फ भेड़िए ने फाउंड हिमसेल्फ हेल्पलेस, अपने आप को बेबस पाया। फिर लिखना है क्यों पाया था, एज, जैसा कि, द फ्लोक, यहाँ पे लिखना है द फ्लोक, दे नहीं लिखना, दे तो जमा हो जाएगा, द फ्लोक, फ्लोक लिख देना, वाज था, गार्डिड बाय हंड, हंड, एक हाउंड, एक शिकारी कुत्ता उनकी हिफाजत कर रहा था। उन्हें कुत्ता जड़ा होता गल पे आ जाएगा, इथों थोड़ा जा चेंज करना पड़ेगा। शिकारी था, हंड शिकारी कुत्ते को कहते हैं। हाउ डिड, किस तरह,
जो है ना ही गेट इन टू द फ्लॉक, वो फ्लॉक के अंदर रेवड़ में कैसे दाखिल हुआ। देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है कैसे दाखिल हुआ था भाई, उसने जो है ना भेड़ की जो है ना यानी कि खाल पहनी थी। यहाँ पे हिट अपॉन अ प्लान ये नहीं लिखना, ही हाइड से शुरू कर देना आपने। ही हाइड हिमसेल्फ इन द स्किन ऑफ अ शीप, उसने अपने आप को भेड़ की खाल में जो हाइड कर लिया। एंड सेफली फादर के साथ वेंट इन टू द फ्लॉक, लो जी ये लिख देना। और उसने भी सवाल में यही लिखा है, उसने पुट ऑन पहना, वो लिखा है पुट ऑन पहन दी, उसने पहन ली स्किन ऑफ शीप भेड़। आपने याद नहीं, याद कितने करोगे आप, कैसे याद करोगे। जो मैंने ट्रिक बताई आपने इस ट्रिक के मुताबिक लिख देने हैं। वाई वाज शीप हर्ड वॉरिड, गडरिया जो था, जो भेड़ों का रखवाला था, वो क्यों परेशान था। अब देखो क्यों परेशान था, हमने यहाँ पढ़ा है ना कि भेड़ों की तादाद कम होना शुरू हो गई थी। अब उसने कई भेड़ें खा ली थी। अब उसके बाद जो तादाद है ना, यहाँ पे मैनी शीप ही से चाहे शुरू कर देना, ही एट अप, वो खा गया, मैनी शीप बहुत सी भेड़ें, एंड देयर नंबर, उनकी तादाद, बिगन टू फॉल एवरी डे, हर रोज़ गिरना शुरू हो गई। ठीक है, हर रोज़ उनकी तादाद गिरना शुरू। सो वो जो था ना परेशान था। ये बस इस तरह यही लिख देना और आप कोई ना लिखना। डिड ही फाइंड आउट द थीफ, क्या उसने चोर तलाश कर लिया। नो, हमने देखा कि नहीं पाया ना। ही कुड नॉट फाइंड आउट द थीफ, वो चोर को तलाश ना कर सका। ग्रेटली वॉरिड, वो परेशान था। कुड नाट, देखो द हंड कुड नाट फाइंड आउट द जो है ना वुल्फ, ये वुल्फ को ना, भेड़ी को ना तलाश कर, ये आपने लिख देना है। द हंड, शिकारी कुत्ता, कुड नाट फाइंड आउट द थीफ, तो यहाँ पे ही है, उसने पूछा ही, उधर उसने ही पूछा है, क्या वो तलाश कर सका। वहाँ शिकारी कुत्ता है, इसने ही लिखा है, तो आपने ही सिर्फ ये ही उठा के लिख देना है। बाकी ये जो यहाँ पे शिकारी कुत्ता लिखा हो ना हंड, इसकी जगह आपने लिख देना ही के साथ तो दा नहीं ना आता, दा ही अकेला आपने यहाँ ही लिखना है। ही कुड नाट फाइंड आउट द थीफ, वो चोर को तलाश ना कर सका। अच्छा, अब छठा दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। डिड ही फाइंड आउट द थीफ, क्या चोर तलाश कर सका। पैसेज के आखिर पे आखिरी सवाल का जवाब हमेशा होता है, आप आखिर पे आ जाएं। द शीप हर्ड वाज ग्रेटली वरीड, बड़ा परेशान था। बट ही कुड नॉट, यहाँ पे ही आपने लिख देना है। ही कुड नॉट फाइंड आउट द थीफ, वो चोर को तलाश ना कर सका। बट आपने लिखना है, ना लिखें लेकिन ही से शुरू कर दें। ही कुड नॉट फाइंड आउट द थीफ, तो ये वाला जवाब आपने